हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। दोस्तों, फिक्र को धुएं में उड़ाएं, खुद को नहीं। हमारे समाज में सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर चाहे वो तंबाकू हो, शराब हो या कोई और भी ड्रग्स क्यों ना हो। टीनेजर्स के बीच इसकी लत काफ़ी बढ़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि टीनेजर्स में ये सब करना बहुत ही कूल माना जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब लॉकडाउन खुला तो सबसे लंबी कतारें शराब की दुकानों के सामने ही देखी जा रही थी। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि एक तरफ तो हम महामारी से लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम खुद ही मौत को अपने गले लगा रहे होते हैं। भारत में जो ड्रग अब्यूज़ है वो उसका जो दुरुपयोग है वो अपनी चरम सीमा पर है। इंडिया का जो इलिसिट ड्रग मार्केट है, उसमें जो ओपियोइड्स है, उसमें कई तरह के ड्रग्स है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। उसमें से दो ड्रग्स ऐसे हैं, ओपियोइड्स और कैनबिस, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट किए जा रहे होते हैं। इसमें हेरोइन, चरस और गांजा भी शामिल होते हैं। आपसे कुछ आंकड़े शेयर करते हैं। इंडिया में जो ओपियोइड यूज़र्स है, उसका जो एवरेज यूज़ है वो ग्लोबल और एशियन एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। इंडिया में लगभग 2.6 क्रॉस ओपियोइड यूज़र्स हैं और 3.1 क्रॉस कैनबिस यूज़र्स, यानी 2.6 करोड़ लोग हैं जो ओपियोइड यूज़ करते हैं और 3.1 दशमलव लोग हैं जो कैनबिस यूज़ कर रहे होते हैं। इंडिया में 60 लाख से भी ज़्यादा लोग ओपियोइड यूज़ डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। 8.5 से भी ज़्यादा लोग हेरोइन इंजेक्ट करते हैं। इंडिया में करीब 3.5 करोड़ लोग ड्रग एडिक्ट हैं और 16 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं। 3 में से 1 अल्कोहल यूज़र को इसके हानिकारक लत के कारण मदद की ज़रूरत होती है। ड्रग एडिक्शन की वजह से सुसाइड के केसेस पिछले 10 सालों में डबल हो गए हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये सुसाइड के केसेस काफ़ी देखे जा रहे होते हैं, करीब 95% है। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि सुसाइड केसेस में सबसे ज़्यादा नंबर महाराष्ट्र स्टेट का है। सब्सटेंस एब्यूज़ यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, गोवा और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काफ़ी देखा जा रहा होता है। एक सर्वे के अनुसार करीब 44% लोग ड्रग एडिक्ट जो होते हैं वो अपने नशे को छोड़ना चाहते हैं। इनमें से करीब 25% लोगों को ही ट्रीटमेंट मिल पाता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन और जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं उनमें भी तरह तरह के ड्रग एडिक्शंस के शिकार होते हैं, ड्रग एडिक्शंस देखे जा रहे होते हैं। बदलते कल्चरल वैल्यूज़ और साथ ही साथ पढ़ाई और रोज़गार में जो बढ़ते हुए कंपटीशन है, इसकी वजह से जो टीनेजर्स हैं वो काफ़ी हद तक इसके लत की शिकार हो जाते हैं। हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि एडिक्शंस, किसी भी तरह के एडिक्शंस के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, उससे कंट्रोल किया जा सके, समाज में इस तरह के जो दुरुपयोग हो रहे हैं उनसे लोगों को अवेयर कराया जा सके और साथ ही साथ एक ड्रग अब्यूज़ फ्री सोसाइटी बनाई जा सके। हमारे देश के जो भविष्य है वो हमारे युवा हैं। अगर वही एडिक्शन के शिकार होंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमें अपने लोगों और अपने खासकर अपने युवाओं को इस लत की, इस नशे की बीमारी से बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अवेयर करना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए ताकि वो इस ड्रग एडिक्शन से बाहर आ सकें। Say no to drugs, stay healthy, stay tuned to Medicine. National Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking falls on June 26th of every year to bring to light the issues of the seriousness that illicit drugs fosters on the society. This occasion is upheld by people, networks, and social organizations everywhere in the world. This day is observed worldwide with much consciousness to make the society at large aware about the risks of chronic drug use and illicit trafficking. It's a problem which is a significant obstruction to health and like a poison to the young. We at MediCircle are conducting a series on this International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking to make people understand the significance of stopping drug abuse and illicit trafficking. Hi, this is Sana Khan, and today in this initiative, we're going to speak to Dr. Gaurav Gupta. Dr. Gaurav is a psychiatrist at Mind Circle Neuropsychiatry and Drug De-Addiction Clinic in Delhi.
He is an experienced consultant with a demonstrated history of working in the medical practice industry. He has an experience in all fields of psychiatry, which include child and adolescent psychiatry, geriatric psychiatry, marital and psychosexual clinic, drug de-addiction, consultation lesion, and community psychiatry. He has written many articles published in both national and international journals. Also, he has made a valuable contribution in seminars and presentations in national and international conferences. Please welcome Dr. Gaurav to MediCircle. Hello, Dr. Gaurav. How are you? I'm fine. Thank you for having me, Ms. Tana. It is a pleasure, sir. Okay, Dr. Gaurav, to begin with, how quickly can someone become addicted to drugs? किस तरह से इतनी quickly कोई कैसे addict हो जाता है drugs से? Okay, so time required for becoming addicted varies from person to person and drug to drug. जी. For example, generally, adolescent is the period when someone is exposed to drugs. Okay. During adolescence, before 20 years of age, our mind is not that much developed. तो अगर कोई नशा लेना या नशे को सबसे पहले ट्राई अपनी यंग एज में करता है 15 years, 16 years, 18 years, comparative to those who are trying at 25 years of age, 26 or later, Right. उन लोगों में ड्रग एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं. Okay. बिकॉज कोई भी हम ड्रग लेते हैं तो उससे ब्रेन में चेंजेस आते हैं. सो इफ एनीवन इज ट्राइंग ड्रग इन देयर एडोलेसेंट एज, देन देयर इज मोर लाइकलीहुड दे विल बिकम एडिक्टेड टू इट. और ड्रग्स पे भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, उसमें एडिक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है कंपैरेटिव टू अल्कोहल. जैसे अल्कोहल का आप कोर्स देखते होंगे, जनरली एडोलेसेंट में ट्राई करते हैं, पर एडिक्शन डेवलप होने में, एडिक्शन का मतलब है कि एक रेगुलरली डेली ड्रिंकिंग पैटर्न पे आने पे कि वो नुकसानदायक हो, उसमें टाइम लग जाता है. मतलब 25 साल 30 साल की उम्र में अल्कोहल का एडिक्शन डेवलप होता है, जबकि अगर कोई स्मोकिंग स्टार्ट करता है 15 साल 16 साल की उम्र में, तो 2-3 साल में ही या 6 महीने में ही एडिक्शन हो जाता है. मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती रहती है. और जो न्यूअर ड्रग्स आजकल जिनका एडिक्शन हम देख रहे हैं, जैसे ओपियोइड्स है, स्मैक, हेरोइन, इनका एडिक्शन बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाता है. तो ड्रग टू ड्रग वेरी करता है कि कितना टाइम पीरियड उसमें लगेगा. बट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज दैट ऑल ड्रग्स आर एडिक्टिव. कई बार हम हमारे क्लिनिक में देखते हैं जो स्टूडेंट्स आते हैं 10th में 12th में या प्रोफेशनल डिग्री जो कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन में जी, उनमें कुछ मिथ्स होते हैं. जैसे कि कैनाबिस को लेके कॉमन मिथ है कि ये एडिक्टिव नहीं है. मींस वीड की, गांजा, भांग कॉमन लैंग्वेज है, उनकी एडिक्शन नहीं होती, जॉइंट्स की एडिक्शन नहीं होती. सो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर कि सभी ड्रग्स एडिक्टिव हैं और सूनर और लेटर उनका एडिक्शन हो जाता है. So, Dr. Gaurav, what psychological ailments can a drug abuser suffer from? क्या किस चीज से सफर कर सकते हैं? देखिए, पहले तो डायरेक्टली बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. जैसे अगर आप कोई ड्रग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन जिसे बोलते हैं, तो सभी ड्रग्स के अपने अलग अलग इफेक्ट हैं. कुछ ड्रग्स लेने के हेलुसिनेशंस, एंजाइटी, डिल्यूजन्स, मतलब अजीब सा अनुभव होना, ऐसा होता है. अल्कोहल में फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन डिसइनहिबिशन होता है, जिसके कारण रिस्क टेकिंग बिहेवियर में यंग स्टूडेंट्स और या कोई भी इन्वॉल्व हो जाता है. इंटॉक्सिकेशन के अपने अलग इफेक्ट हैं. उसके बाद विड्रॉल सिम्टम्स, जब कोई ड्रग छोड़ रहा होता है तो उस समय एंजाइटी, बॉडी पेन्स, डिप्रेशन, इस तरह की दिक्कतें आती हैं. और बाकी सभी मानसिक बीमारियां, ऑल मेंटल इलनेस, बी इट
डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, रिस्क ऑफ सुसाइड, साइकोसिस, ये सभी बीमारियां उन पेशेंट्स में ज़्यादा, उस पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है जो कि ड्रग का यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर गौरव, क्या ये ड्रग्स के अब्यूज को लेकर कोई ट्रीटमेंट है जिससे हम उनको बाहर निकाल सके इससे? कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट? ड्रग अब्यूज को लेके बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जब भी किसी भी तरह का एडिक्शन होता है या फिर स्टार्ट होता है, मीन्स ड्रग अब्यूज होता है, एडिक्शन के लेवल पे नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए किसी भी साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तो ट्रीटमेंट काउंसलिंग की फॉर्म में और मेडिसिन की फॉर्म में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इफेक्टिव मेडिकेशंस अवेलेबल है जो कि विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। जब भी कोई पेशेंट ड्रग छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे अल्कोहल छोड़ने पे नींद ना आना, घबराहट होना, एंजाइटी में पैल्पिटेशन होना, ट्रेमर्स होना। तो ड्रग्स अवेलेबल है जो कि उन सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। ऐसे ही जब भी कोई स्मैक, हेरोइन, ओपिएट्स छोड़ने की कोशिश करता है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, लैक्राइमेशन, डायरिया, बहुत तरह के बॉडी सिम्टम्स, नींद ना आना होता है, जिसके कारण पेशेंट कई बार ना चाह कर भी छोड़ नहीं पाते। मतलब उन्हें इतनी दिक्कतें होती है, उन्हें वापस से ड्रग्स को लेना ही पड़ता है। ये सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो किसी भी तरह की ड्रग्स हो, सबके विड्रॉल सिम्टम्स अलग हैं। तो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो कि इन विड्रॉल सिम्टम्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करती है और पेशेंट छोड़ पाता है ड्रग्स को इजीली। एक बार छोड़ने के बाद सेकंड स्टेज आती है कि ड्रग्स फिर से स्टार्ट ना हो, रिलैप्स ना हो। सो आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन फेज और आफ्टर मैनेजिंग विड्रॉल सिम्टम, उसके बाद बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि क्रेविंग को कंट्रोल करती है, इच्छा को कम करती है। या फिर और भी बहुत ड्रग्स अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का सब्सटेंस यूज पेशेंट कर रहा था, जो कि प्रिवेंट करेगी कि आगे रिलैप्स ना हो। अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मदद करती है। मीन्स पेशेंट्स जो कि जनरली एडोलेसेंट एज में होते हैं या टीन्स में या अर्ली एडल्टहुड में, तो उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी एडिक्शन हो तो फैमिली में और पेशेंट में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, तो उस केस में फैमिली थेरेपी बहुत मदद करती है। करेक्ट, उनके बीच में भी तनाव आ जाता होगा फैमिली और अब्यूजर्स के बीच में, क्योंकि शायद समझने में काफी ट्रस्ट और बिलीव करने में प्रॉब्लम। जी हाँ, बिल्कुल। अगर पेशेंट कई बार, जैसे बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने यूज नहीं किया, फिर भी फैमिली मेंबर मुझ पे शक करते हैं। सो वी ऑलवेज एक्सप्लेन कि उसमें अभी टाइम लगेगा। तो वो ट्रस्ट को पैदा करना, फैमिली थेरेपी, काउंसलिंग, उसमें बहुत रोल प्ले करती है। काउंसलिंग के अलावा कई बार एनवायरनमेंट को बदलने की भी हम सलाह फैमिली मेंबर्स को देते हैं। तो डॉक्टर गौरव, ये मेरा अगला क्वेश्चन इसी पर है कि आप ड्रग अब्यूजर्स के या जो ड्रग से आदी हो चुके हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो उन्हें हेल्प कर सके इस आदत से बाहर आने में? क्योंकि वही मेंबर्स है जो ऐसे ड्रग अब्यूजर्स की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और शायद उन्हीं का सपोर्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आपके पास क्या एडवाइस है? व्हाट आर द एडवाइसेस दैट यू? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि फैमिली मेंबर्स समझें कि ये एक बीमारी की तरह है। मीन्स बहुत सारा रिसर्च हुआ है
और ये पाया गया है कि जब भी हम ड्रग्स लेते हैं तो ब्रेन में चेंजेस होते हैं। Right. डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिलीज होता है, जो कि रिवॉर्ड पाथवे में इन्वॉल्व है। तो अगर पेशेंट छोड़ना भी चाहता है तो जी। उनके लिए ये उतना आसान नहीं है। उनका ब्रेन अलग है बाकी लोगों से। जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं Right. पर वंस अ वीक और वंस इन 2-3 मंथ्स, जब Correct. वो चाहे छोड़ सकते हैं, जब वो चाहे ले सकते हैं। Right. तो फैमिली मेंबर्स को या और पेशेंट्स को भी कि उनका ब्रेन अलग है और वो इसे एक बीमारी की तरह देखे। दे अंडरस्टैंड दैट इट्स एन इलनेस एंड ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड और इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो और तो कहीं भी वो साइकाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, मेंटल हेल्थ वर्कर से मिल सकते हैं। अदरवाइज अपने जनरल फिजिशियन से इसके बारे में बात कर सकते हैं और वो उनको फर्दर गाइड कर सकते हैं कि कहाँ उन्हें जाना है या क्या इलाज इसका अवेलेबल है। सेकंड, सपोर्ट की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है पेशेंट्स को। बहुत बार जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट सब्सटेंस यूज करता है तो नेचुरली एक इरिटेबिलिटी, एंगर आउटबर्स्ट और वो ठीक से बात ना करना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो ना कर पाना, ऐसा होता है जिससे फैमिली मेंबर्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो सब होता है। चाह के भी वो अपना सपोर्ट लगातार बनाए नहीं रख सकते। मीन्स वो कोशिश करते हैं पेशेंट की मदद करने की, पर क्योंकि ये इलनेस है कई बार इन्वायरमेंट पेशेंट को मिलता नहीं है, जिसके कारण से रिलैप्स हो जाता है या वो गलती कर बैठा है। मान लो उन्होंने एक हफ्ता अल्कोहल छोड़ा या कोई और ड्रग छोड़ी, फिर से गलती हो गई, फिर से स्ट्रेस के कारण या किसी इशू के कारण या किसी और कारण से, क्रेविंग के कारण, किसी भी कारण से फिर से उन्हें ले लिया, तो फैमिली मेंबर्स में वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता और वो फिर से ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या हार मान जाते हैं और बहुत दिनों बाद फिर से हिम्मत जुटा के वो ट्रीटमेंट को लेके आते हैं। तो एक लगातार एक कंटिन्यूअस एफर्ट फैमिली मेंबर्स की तरफ से होना चाहिए। वो कोशिश करते हैं पर बहुत से कारणों से नहीं कर पाते। ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट को समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत ज़्यादा सभी तरफ से एडवाइस मिलती है, पेशेंट को भी और फैमिली मेंबर को भी, पर वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, अच्छे से सुन नहीं पाते। उसके अलावा क्रिटिकल कमेंट्स नहीं होनी चाहिए। जैसे पेशेंट क्रिटिकल कोई भी नेगेटिव कमेंट्स, जैसे कि अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई से रिलेटेड और कोई एडल्ट है तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, तो इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। बातों को सुनना ज़रूरी है। क्रिटिकल कमेंट्स किसी भी फैमिली मेंबर की तरफ से ना हो, रेगुलर फॉलो अप पे लेके जाएं और अगर रिलैप्स या अगर पेशेंट गलती कर भी बैठता है तो अगेन मोटिवेट हिम एंड फैमिली मेंबर शुड मोटिवेट देमसेल्फ कि फिर से वो फॉलो अप करें। राइट। तो आई थिंक आपके हिसाब से भी फैमिली मेंबर्स का और फ्रेंड्स का या जो उनके नज़दीक है, उन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उनका सपोर्ट और उनका उन्हें उनके साथ बैठ के बात करना, डिस्कस करना, एंड आई थिंक सच अब्यूजर्स विल ऑलवेज नीड मोर अटेंशन एंड लव, अनकंडीशनल लव की जरूरत होती होगी कि वो उन्हें हेल्प कर सके बाहर आने में। राइट। सो आई होप डॉक्टर गौरव, आपके ये सारे जो भी आपने सब सजेशंस दिए हैं और नॉलेज जो आपने अभी इम्पार्ट किया है, आई होप इट हेल्प्स आवर व्यूअर्स टुडे और उन्हें ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए और आपने इतना सारा आपका टाइम हमें दिया हमारे व्यूअर्स के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस बताए। थैंक यू सो मच।